स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? दी गई आकृति 10.8 में उभयनिष्ठ आधार BC पर एक रेखा, उभयनिष्ठ आधार क्या हो गया? BC हो गया। उभयनिष्ठ आधार BC पर रेखा BC के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज BPC, एक तो गया विपरीत कह रहा है B से क्या कह रहा है कि PBC, इन दोनों को मिला लिया। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिनकी दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर। फिर क्या कह रहा है? QBC, यहां पे अपन ने Q ले लिया, Q से B और फिर C। QBC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। सिद्ध कीजिए कि P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड इसको क्या करती है? समकोण पर समद्विभाजित करती है। मतलब ये वाला भाग इस वाले भाग की क्या है? बराबर। अपन को दिया हुआ क्या है? दिया हुआ एक ही आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज PBC और त्रिभुज QBC है। सिद्ध करना है कि PQ BC को लंब समद्विभाजक करता है। PQ BC को क्या करता है? लंब समद्विभाजक। ये लंब समद्विभाजक करा है नहीं करा? चलो स्टूडेंट्स, ऊपर दी आपको पहले से दे रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो स्टूडेंट्स मेरे को ये बताओ, त्रिभुज PBC में बात कर ले। त्रिभुज PBC में क्या दिया हुआ है कि PB बराबर है किसके? PC के। ये प्रश्न में आपको पहले से क्या है? दिया हुआ। फिर अपन क्या कह सकते हैं कि बिंदु B और C से समदूरस्थ बिंदु P ले लो, बिंदु P का बिंदु पर क्या हो जाएगा? PQ, बिंदु पर PQ BC को क्या करता है? लंब समद्विभाजक करता है। कौन कहता है? प्रमेय 10.1 के अनुसार। तो अब अपन कह सकते हैं कि PQ लंब है किस पर? BC पर और BQ बराबर QC। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। बोलो कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार नीचे वाला त्रिभुज ले लो। त्रिभुज QBC में क्या कहेंगे? BQ बराबर है किसके? CQ के। ये प्रश्न में आपको पहले से क्या है? दिया हुआ। अब अपन कह सकते हैं बिंदु B और C से समदूरस्थ बिंदु Q का बिंदु पर क्या ले ले? QO। ये आपने क्या ले लिया? PQ ले लिया। PO लंब BC और कोई चेंजेस नहीं करना है। BO बराबर है CO। कहां पे? ये वाला, ये तो BQ बराबर QC, ये तो सही है। चलो, बिंदु B और C से समदूरस्थ बिंदु Q का बिंदु पद QO है। बिंदु पद क्या है? QO। बिंदु पद QO BC को लंब
समद्विभाजक करता है। कौन कहता है? प्रमेय 10.1 के अनुसार। तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि QO लंब है किस पर? BC पर, और क्या देंगे? BO बराबर है CO, और BO बराबर CO। इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? सेकंड। तो अब अपन कह सकते हैं कि समीकरण A व समीकरण 2 के अनुसार, तो अपन कह देंगे समीकरण A को, यह PO लंब है किस पर? BC पर, और QO लंब है किस पर? BC पर। तो अपन कह सकते हैं PQ लंब है किस पर? BC पर। PQ लंब है किस पर? BC पर। और अब अपन कह सकते हैं BO बराबर है किसके? CO के। BO बराबर CO। तो ये वाली बात लिखते हैं कि PQ BC को लंब समद्विभाजित करता है। अतः PQ BC को लंब समद्विभाजित करता। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7। क्या कह सकते हैं? दी गई आकृति 10.9, अपन को आकृति 10.9 दे रखी है। QR को मिला लिया, ये QR हो गया। ये एक रेखा जा रही है जिस पर दो बिंदु स्थित है, एक तो S है और एक P है। ये P हो गया। सेकंड के बराबर है, फर्स्ट के बराबर है। ये O ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? O। चलो, क्या कह रहा है कि उभयनिष्ठ आधार QR की एक ही और दो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? PQR और SQR स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि SP कौन है? SP QR का क्या करती है? लंबवर्धक। क्या करती है? लंबवर्धक। तो अपन को दिया हुआ क्या है? एक ही आधार QR पर दो समद्विबाहु त्रिभुज, क्या नाम है? PQR और त्रिभुज SQR है। SQR। बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो, सिद्ध करना है कि SP कह रहा है, PS कह रहा है, सिद्ध करना है SP QR को लंब अर्धक करता है। QR का लंब अर्धक है, ऐसे भी कह सकते हैं। चलो, अब बात करते हैं उत्पत्ति। सेम प्रोसेस वही है जो इसमें अपन ने किया था। आया समझ में? चलो, तो अपन क्या लिखेंगे कि त्रिभुज BQR में क्या कहेंगे? PQ बराबर है किसके? PR की। ये प्रश्न में आपको क्या है? दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? बिंदु, या आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, PO लंब है किस पर? QR पर, और PO लंब है किस पर? QR पर। और फिर क्या करेंगे? QO बराबर है किसके? OR। क्या लिख देंगे? प्रमेय 10.1 के अनुसार। ये अपने डिटेल से किया ना, तो आप इस तरह शॉर्ट में भी कर सकते हो। प्रमेय लगा दिया अपन ने, इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन बात करेंगे किसमें? त्रिभुज SQR में। त्रिभुज SQR में क्या कह देंगे? QS बराबर है किसके? QS बराबर है किसके? QS बराबर है RS। ले ले क्या? ये प्रश्न में क्या है? दिया हुआ। तो स्टूडेंट्स, अब अपन कह देंगे कि SO लंब है किस पर? QR पर, और QO बराबर है किसके? R के। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अपन ने यहाँ पे क्या लिया? QO बराबर OR लिया, या RO ले लो। बोलो कोई प्रॉब्लम? समीकरण 1 व समीकरण 2 के अनुसार।
तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 के अनुसार। अब मेरे को ये बताओ कि पीओ और एसओ की संगत भुजा पीएस है या एसपी है? संगत भुजा ही है ना, संगत भुजा मतलब संपाती भुजा कह दो, संपाती रेखा कह दो, आया समझ में कि संपाती रेखा है क्योंकि उसी के ऊपर है। तो अपन कह सकते हैं कि एसपी क्यू आर को क्या करती है, लंब समद्विभाजक करती है। एसपी लंब होगा किस पे, क्यू आर पे, और क्यू ओ बराबर आर ओ, क्यू ओ बराबर क्या लाया, आर ओ। तो अपन कह सकते हैं कि एस पी क्यू आर को, क्यू आर का लंब अर्धक है, क्यू आर का लंब अर्धक है, इतना लिख देते हैं। बोलो स्टूडेंट, समझ में आया? चलो राइट करो।